Exercise 1.1 and question number 10. Statement. Compare the following pairs using greater than, less than और equal to sign. यानी स्टेटमेंट में है कि हमारे पास जो फॉलोइंग पेयर्स दिए गए हैं, हमने इन्हें कंपेयर करना है बाय यूजिंग द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें टू रैशनल नंबर्स गिवन हैं जिन्हें हमने कंपेयर करना है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में हम कंपेयर करने के लिए वही क्राइटेरिया यूज करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर और जो सेकंड रैशनल नंबर होगा उसके डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम में हमारे पास नंबर आएगा उस नंबर को हम फर्स्ट रैशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रैशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है फिर हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, कौन सी लेस है, या फिर ये हमारे पास इक्वल्स हैं। सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें टू रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन है। फर्स्ट में है 3/11 और सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास -4/15। अब हमने इन नंबर्स को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 11 है और सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 15 है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्राइटेरिया यूज करें तो यहाँ पे हमें 11 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा हम उस नंबर को इनटू रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम जज करेंगे कि हमारे पास कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है या फिर दोनों ही रैशनल नंबर जो हैं वो क्या हैं, इक्वल्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक बात नोट करें तो ये देखें जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव है और जो सेकंड रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्राइटेरिया जो है वो ना भी यूज करें फिर भी हम इजीली जज कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से वाला रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है और कौन से वाला रैशनल नंबर जो है वो क्या है, स्मॉलर है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3/11 जो रैशनल नंबर है ये ग्रेटर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि हम ये वाला क्राइटेरिया इसमें ना भी यूज करें तो फिर हम इजीली जज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव ये नंबर यानी 3/11 जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू -4/15। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ये वाला क्राइटेरिया यूज किए बगैर ही बता सकते हैं कि हमारे पास कौन से वाला रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है, यानी कि जो पॉजिटिव होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास है सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो -11/15 है और सेकंड रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास है 23/39। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो हमारे पास नेगेटिव है और जो सेकंड रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 23/39 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू -11/15। जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें टू रैशनल नंबर्स गिवन है विद सेम साइन। अब यहाँ पे -14/5 ये फर्स्ट रैशनल नंबर है और -13/6 जो है ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर है। अब देखें यहाँ पे थोड़ा जज करने के लिए जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इजीली जज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों रैशनल नंबर्स के साथ जो है वो माइनस का साइन है। तो इसके लिए हम फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर और सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे।
तो एलसीएम यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 5 और 6 का। तो पहले 5 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो 5 वन ज़ा 5 और 6 एज इट ही आ जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है वो 6 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 एज इट ही आ जाएगा और यहाँ पे 6 वन ज़ा 6। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम जो है ये इक्वल आ जाएगा 6 5 ज़ा 30 30 के। तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट रैशनल नंबर को भी जो है वो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रैशनल नंबर को भी जो है वो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 5 वन ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30 और यहाँ पे हमारे पास 6 वन ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 6 को -14 से मल्टीप्लाई करना है और -13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम यहाँ पे 6 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -84 के। और जब हम यहाँ पे -13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -65 के। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है -65 जो है ये ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू -84। तो इसका मतलब है कि सेकंड वाला जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास -13/6 जो है ये ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू -14/5। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। अब इसमें हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स गिवन है। फर्स्ट में है 22/7 एंड सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास 39/5। तो यहाँ पे भी जज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। जब हम 7 और 5 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम 7 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 7 वन ज़ा 7 हो जाएगा और 5 को हम एज इट ही नीचे ले आएंगे। इसी तरह जब 5 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 एज इट ही आ जाएगा और यहाँ पे 5 वन ज़ा 5। तो यहाँ से एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 इंटू 5 यानी 35 के। तो अब हमने 35 को फर्स्ट नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास 7 वन ज़ा 7 ये कट हो जाएंगे और 7 5 ज़ा 35। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 5 वन ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35। अब हम 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 110 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब हम 39 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 273 के। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 273 जो है वो ग्रेटर नंबर है एज कम्पेयर टू 110। तो इसका मतलब है जो सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 39/5 जो है ये ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 22/7। जी, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट में है 19/16 एंड सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास 76/64। अब यहाँ पे भी हम जो है वो एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 16 है और यहाँ पे हमारे पास 64 है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे 16 और 64 का एलसीएम लेंगे। तो अब चूंकि 16 और 64 जो है वो दोनों जो है वो 16 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे विदाउट एनी रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे 16 के टेबल पे फैक्टराइज कर लेते हैं फिर। तो जब 16 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो 16 वन ज़ा 16 और 16 फोर ज़ा 64। अब 4 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 वन ज़ा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 16 फोर ज़ा 64 के। तो अब हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 64 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर को भी 64 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो 16 वन ज़ा 16
एंड 16 4 सा 64। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 64 1 सा 64। तो अब यहाँ पे हम 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल होगा 76 के, और 76 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इक्वल होगा 76 के। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर के इक्वल है। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -21 ओवर -35 एंड देन -15 ओवर -25। अब देखें फर्स्ट में तो ये हमारे पास माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं तो उससे भी जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर यही आएगा। अगर हम यहाँ पे एक बात नोट करें कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 35 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 25 है, और अगर हम नोमिनेटर में चेक करें तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे हमारे पास 21 है। अगर हम फर्स्ट वाले रैशनल नंबर में नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को अगर 7 पे डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इजीली 5 बन जाना है। इसी तरह यहाँ पे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इजीली 5 बन जाएगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी, हम इजीली नोमिनेटर को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट वाले में पेयर में सॉरी फर्स्ट वाले रैशनल नंबर में हमने नोमिनेटर को भी 7 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी 7 से डिवाइड किया। तो 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, और 35 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है ये 5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे जब 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 के इक्वल होगा, और जब 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो इक्वल है सेकंड रैशनल नंबर के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास -21 ओवर -35 जो है ये इक्वल है -15 ओवर -25 के। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है 16 ओवर 36 और सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास 20 ओवर 45। तो अब देखिए यहाँ पे हम डिवीजन वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन वाला। अगर हम यहाँ पे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 4 पे डिवाइड करते हैं और सेकंड रैशनल नंबर में नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को जो है वो 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा, और 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 9 के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा, और 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 9 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 4 ओवर 9 जो है इक्वल है 4 ओवर 9 के, यानी कि फर्स्ट वाला रैशनल नंबर जो है वो इक्वल है सेकंड रैशनल नंबर के। तो यहाँ से हमारे पास 16 ओवर 36 जो है ये इक्वल है 20 ओवर 45 के। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है -33 ओवर 61 और सेकंड रैशनल नंबर है 9 ओवर -2। तो यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर में 61 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे हम डिवीजन वाला क्राइटेरिया यानी सिंप्लीफिकेशन वाला क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम वाला अगर हम क्राइटेरिया यूज करते हैं तो हम 61 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम 2 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से 61 जो है वो एज इट ही आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। इसी तरह जब हम 61 पे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 61 ज़ा 61 1 ज़ा 61। तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 2 इंटू 61 इज इक्वल टू 122। तो इसका मतलब है हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को भी 122 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर को भी 122 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 61 ज़ा 61 और यहाँ पे हमारे पास 61
को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 122 के। इसी तरह यहाँ से हमारे पास 2 1 सा 2 एंड 2 6 सा 12 एंड 2 1 सा 2। तो यहाँ पे अब हमने 2 को -33 से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह -9 को 61 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब हम 2 को -33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -66 के। इसी तरह जब हम -9 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा -549। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -66 जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू -549। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो हमारे पास ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास -33/61 जो है वो ये ग्रेटर होगा 9/-2 से। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में है -9 एंड -8। अब यहाँ पे हमने -9 और -8 के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली हमारे पास -9 और -8 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं और यहाँ पे हमने जस्ट 4 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं -9 और -8। बेसिकली ये रैशनल्स भी हैं। तो अब हमने इनके बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए क्राइटेरिया हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास -9 और -8 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट 4 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए देखें कि -9 के डिनोमिनेटर में भी 1 है और -8 के डिनोमिनेटर में भी 1 है। बेसिकली इनके डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम है। अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी -8.1 -8.2 -8.3 एंड -8.4, यानी कि हम पॉइंट की शेप में यानी डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में जो है वो इजीली रैशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर दिए जाएंगे तो उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उनके लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को भी हम जो है वो उसी क्राइटेरिया से यूज़ करते हुए जो है वो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किसी ऐसे नंबर के साथ नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम बन जाए, फर्स्ट नंबर का भी और सेकंड नंबर का भी। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से ही जो है वो डिवीजन में मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह -8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर पे 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -9/1 है। अब यहाँ पे हमने नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब -9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -45 के और जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास -9/1 जो है ये इक्वल है -45/5 के। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो -8/1 है। अब यहाँ पे भी हमने नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जब -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -40 के इक्वल होगा और जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 के इक्वल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है और फर्स्ट नंबर में भी डिनोमिनेटर में 5 है। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स हैं, लेकिन जस्ट हमें यहाँ पे 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो
required 4 rational numbers between -9 and -8। यानी यहाँ पे हमारे पास 4 रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है -41/5, यानी यहाँ पे -40 है। -40/5 और -45/5 के बिटवीन हमने चेक करना है। तो यहाँ से -40/5 और -45/5 के बिटवीन -41/5, नेक्स्ट में है हमारे पास -42/5, एंड थर्ड हमारे पास रैशनल नंबर है -43/5, और फोर्थ रैशनल नंबर है -44/5। बेसिकली हम अपनी मर्जी से -8 और -9 के बिटवीन जो है वो कोई भी रैशनल नंबर चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्राइटेरिया यूज करके करते हैं तो वो इजीली हम परफेक्ट 4 रैशनल नंबर्स जो हैं यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए, जो कि -8 और -9 के बिटवीन है। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -2/3 एंड -11/6। अब यहाँ पे हमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, -2/3 और -11/6 के बिटवीन। अब देखें, जो फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे देखें कि हमने इन दोनों के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली इन दोनों के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, और यहाँ पे हमने जस्ट 4 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 3 है और सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 6 है। अगर हम फर्स्ट रैशनल नंबर में नोमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इजीली हमारे पास डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम -2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल होगा -4/6 के। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 6 है और यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर 6 है। तो अब यहाँ से देखें कि -4 से -11 तक, तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6 एंड देन -11/6। तो अब चूंकि ये बात जहन में रहे आप लोगों के कि यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो जस्ट हमने 4 ही फाइंड आउट करने हैं। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 and -11/6 are -5/6, -6/6, -7/6 and then -8/6। जी, थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स गिवन है। फर्स्ट में है -4/5 और सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास 3/7। अब यहाँ पे हमने -4/5 और 3/7 के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास -4/5 और 3/7 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, बट यहाँ पे हमने जस्ट 4 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर और सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर ये सेम होने चाहिए। तो इनको सेम बनाने के लिए हम जो है वो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 35 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि 5 को 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 को 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखें, यहाँ पे हमारे पास -4/5 है, ये इक्वल होगा -4 इंटू 7/5 इंटू 7 के। तो जब -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -28 के,
और जब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 35 के। इसी तरह सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास 3/7। तो यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ से हमारे पास 3 इंटू 5 जो है ये 15 के इक्वल होगा और 7 इंटू 5 जो है ये हमारे पास 35 के इक्वल होगा। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 and 3/7 are -27/35, -26/35, -25/35 and then -24/35। यानी यहाँ पे हमारे पास -28/35 है। देन हमारे पास अगर नंबर लाइन पे हम इनको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास -28/35 होगा। देन नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा -27/35 एंड देन -26/35 एंड अप टू सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास 13/35। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 14/35 एंड देन हमारे पास 15/35। तो यहाँ से -28/35 से 15/35 तक जो है हमने 4 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने थे। जी, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है 2/9 और सेकंड रैशनल नंबर है हमारे पास 3/4। अब यहाँ पे हमने 2/9 और 3/4 के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली 2/9 और 3/4 के बिटवीन जो है हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 9 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 के इक्वल होगा। इसी तरह जब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 36 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 2/9 को जो है वो नोमरेटर में भी जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 के इक्वल होगा और जब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमारे पास 3/4 है। तो यहाँ पे हम 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 के इक्वल होगा और जब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर 36 है और सेकंड रैशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर हमारे पास 36 बन गया है। तो 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/9 and 3/4 are 9/36, 10/36, 11/36 and 12/36। लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि हमारे पास जस्ट ये 4 ही रैशनल नंबर्स नहीं हैं बिटवीन 2/9 एंड 3/4, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स हैं। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -10 और -8। अब यहाँ पे हमने -10 और -8 के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली -10 और -8 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास -10/1 है और यहाँ पे -8/1 है। हमने इन टू रैशनल नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन जाए। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 3 नंबर चूज किया है
तो आप लोग 2 भी कर सकते हैं, आप लोग 5 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। कोई भी नंबर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लें, लेकिन ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -30 के इक्वल होगा, और जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 के इक्वल होगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास -8/1 है। -8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल होगा -24/3 के। तो 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -10 and -8 are -25/3, -26/3, -27/3 and then -28/3। यानी कि यहाँ से आप कोई और नंबर भी चूज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन -24/3 और -30/3 के बिटवीन होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमने -1 और 0 के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमारे पास -1 और 0 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल्स हैं, लेकिन जस्ट हमने यहाँ पे 4 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हम पीछे वाला ही क्राइटेरिया यूज करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन जाए। तो अगर यहाँ पे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसी तरह 0 के लिए भी जो है वो हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये -1 जो है ये इक्वल होगा -5/5 के, और 0 इक्वल होगा 0/5 के। तो अब हमने -5/5 और 0/5 के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0 are -4/5, -3/5, -2/5 and then -1/5। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमने 0 और 1 के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 एज ए डिनोमिनेटर ले लिया। 0 को हम राइट कर सकते हैं 0/5 की फॉर्म में। इसी तरह 1 में अगर हम नोमरेटर को और डिनोमिनेटर को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा 5/5 के। तो अब हमने 0/5 और 5/5 के बिटवीन जो है वो 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। अब चूंकि 0 और 1 के बिटवीन हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, बट यहाँ पे हमने जस्ट 4 रैशनल नंबर्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो 0 और 1 के बिटवीन जो 4 रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 1/5, सेकंड में 2/5, थर्ड में 3/5 एंड फोर्थ में 4/5। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं जिनके बिटवीन हमने 4 रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट में है हमारे पास -17/4, और फिर सेकंड में है हमारे पास -19/4। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी फर्स्ट रैशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर 4 है और सेकंड रैशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन चूंकि यहाँ पे -17 है और यहाँ पे -19 है, अगर हम 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं तो -17 और -19 के बिटवीन यहाँ पे जस्ट अगर हम अपने लिहाज से जो क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया है जहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिकली हमारे पास -17/4 और -19/4 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम डिजिट के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे -18 आएगा। तो इसका मतलब है कि हम मजीद इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सकें, हमें डेसिमल पॉइंट की तरफ ना जाना पड़े। और या फिर हमें अगर हम इनके बिटवीन वाले नंबर चूज करते हैं तो बेसिकली अगर आपको ना पता चले, आप ऐसा डिनोमिनेटर लगा लें जो कि इन 2 नंबर्स के बिटवीन ही नहीं आता, तो इसका मतलब है फिर वो हमारा गलत हो जाएगा।
तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप इजी वे को यूज़ करें और एक ऐसा इन -17/4 और -19/4 के बिटवीन ऐसे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करें जो बेसिकली इनके दरमियान में भी हों, और कोई ऐसा नंबर आप लोग फाइंड आउट ना कर लें जो कि इनके बिटवीन ना हो। तो इसके लिए अब देखें, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे -17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा -34, और इसी तरह जब -19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -38। तो अब देखिए, यहाँ से अगर हम -34 और -38 के बिटवीन देखें, तो यहाँ से अगर हम इजी वे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो -35, -36 लेंगे और -37 लेंगे, और फिर -38 और -34 तो हम वैसे ही नहीं लेंगे क्योंकि इनके बिटवीन की बात हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हम इजी वे में कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर हमें एक नंबर के लिए बीच में जाना पड़ेगा। अगर हम इसमें से कोई ऐसा नंबर उठा लेते हैं, अगर हमें समझ नहीं आती, हम ऐसा डिनोमिनेटर उठा लेते हैं बेसिकली जिसकी वजह से वो रैशनल नंबर इन दोनों के बिटवीन लाई ना कर रहा हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने अब 2 से मल्टीप्लाई करके देखा था ना, 2 से भी हमसे ईज़ी वे में कैलकुलेट नहीं हो रहा रैशनल नंबर। तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ईज़ी वे में हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे नोमिनेटर को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो -17 इंटू 3 जो है ये -51 के इक्वल आ गया, और 4 इंटू 3 जो है ये 12 के इक्वल आ गया। इसी तरह जब हम -19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -57 के इक्वल होगा, और जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 के इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम बन गया है। तो अब देखिए, यहाँ पे -51 और -57 के बिटवीन हमने इजी वे में जो 4 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, वो हमारे पास इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 51 और 57 को छोड़ के बिटवीन वाले लेने हैं, तो हमारे पास 52/12 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला जो है 53/12 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन बेसिकली अगर हम इनके बिटवीन इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं तो कोई भी नंबर कर सकते हैं, क्योंकि -17/4 और -19/4 के बिटवीन जो है वो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, हमें तो जस्ट यहाँ पे 4 चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम इजी वे में कैलकुलेट कर लें, और हमारे लिए हमारे पास जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो बहुत कम हो, और हमें पता चल जाए कि हमने जो रैशनल नंबर फाइंड आउट किया है वो एग्जैक्ट इन दोनों के बिटवीन है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -52/12, -53/12, -54/12 एंड -55/12। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P shown on the नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन गिवन है, हमने चेक करना है कि हमारे पास जो पॉइंट P है इसकी पोजीशन क्या है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट है, तो 4 यहाँ पे होल नंबर है हमारे पास 4। 4 से ऑनवर्ड देखें कि हर नंबर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड का कौन सा पार्ट है? ये हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे P पॉइंट लाई कर रहा है।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये इक्वल होगा, इसकी पी पॉइंट की जो पोजीशन है वो है 4 + 1/3, यानी हमारे पास 4 जो है ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और 3 जो है ये बेसिकली हमने हर नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास जिस पॉइंट पे पी लाई कर रहा है, यानी थर्ड के कौन से पार्ट पे पी लाई कर रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे नोमिनेटर में आ जाता है, यानी तो यहाँ से हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 4 एक्स्ट्रा 1/3 के इक्वल है। तो अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, और 1 को 12 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/3 के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से भी लें तो ये हमारे पास है बेसिकली हर नंबर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 3 ही आना है। लेकिन यहाँ से आप देखें कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11th पार्ट है हमारे पास, ये 12th, और ये 13th। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास 13th पार्ट पे ये पी जो है वो लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा 13/3 के। यहाँ पे पी पॉइंट की पोजीशन जो है वो हमारे पास क्या शो करवा रही है कि पी पॉइंट जो है वो 13/3 पे लाई कर रहा है नंबर लाइन पे।